सबसे पहले तो मैं सभी रिस्पेक्टेड टीचर, बैचमेट, जूनियर सभी को गुड मॉर्निंग। एवं मैं सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, भले ही मुझे इस कंपटीशन की रेस से बाहर कर दो, मगर मैं अपना जो टाइम मैं 10 मिनट का लेकर आया हूँ, यदि आप परमिशन दे तो मैं तो बोलता हूँ, नहीं तो मैं बैठ जाता हूँ। मैं इसकी परमिशन पहले ले चुका हूँ, ये साक्षी है मंच। आज तक मेरा टाइम कभी मंच के लिए कम नहीं पड़ा, मंच का टाइम मेरे लिए हर बार कम पड़ा। अरे अपने लिमिटेशन सर मैं समझ रहा हूँ सर, मैं हिंदी दिवस को अच्छे से मनाया हूँ, इसलिए मैं हिंदी को ज्यादा परफेक्ट समझता हूँ और हिंदी में सूटे को समझता हूँ। मेरा नाम राहुल कुमार गौर है, मैं एमएससी एक्सटेंशन फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं अब अपनी कविता स्टार्ट करता हूँ। यदि हो सके तो टाइम ड्यूरेशन ना लगाया जाए मेरे टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबसे पहले यहाँ माँ सरस्वती विद्वान रहती है हमेशा हर जगह जहाँ 4 लोग बैठते हैं, और 4 पंक्तियाँ माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि दिल के बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे, ए मेरे रब मैं सांस सांस में समा जाऊं, मेरी आवाज की खुशबुओं को हवाएं दे दे। अब मैं कहना चाहता हूं, मैं कवि हूं, कवि के माध्यम से मैंने पहले गांधी जी का जो सपना था उसको कविता के रूप में लिखा है। इसलिए लिखा है क्योंकि जो कवि मेरे लिखने का शौक है, मैं बताना चाहता हूं कि मेरे सपनों का भारत ऐसा हो, हर चेहरे पर खुशहाली हो, हर खेतों में हरियाली हो, सब प्रेम भाव से गले मिले, चाहे ईद या दिवाली हो, मेरे सपनों का भारत ऐसा हो। हर गांव में विद्यालय हो, हर घर घर में शौचालय हो, जिसमें ना हो भेदभाव, मेरे सपनों का भारत ऐसा हो। हर सुबह ईद और होली हो, हर शाम रमजान दिवाली हो, हर रात हो पूनम की, हर दिन उगता सूरज लाली हो, मेरे सपनों का भारत ऐसा हो। कि हर दिल में हिंदुस्तान बसे, सारे जग में भारत महान लगे, हर माँ बेटी सीता हो, हर बेटा जय श्री राम बने। मैं जय श्री राम इसलिए बोल रहा हूँ कि राम के जो राम ने काम किया हो उनके अनुसरण करने के लिए बोल रहा हूँ कि सभी धर्मों का सम्मान हो, सावन या रमजान हो, मेरे सपनों का भारत ऐसा हो। हर माँ बेटी सब रक्षित हो, देश की सीमा सुरक्षित हो, सब सत्य अहिंसा के पुजारी श्रवण कुमार समान विदु भक्त हो, मेरे देश का भारत, मेरे भारत देश, मेरे सपनों का भारत ऐसा हो। रहे ना कोई सिकवे गिले, हर गरीब को मुफ्त में अस्पताल मिले, रहे ना विदेशी पहनावा, कुर्ता पजामा और नारी के लिए साड़ी कुमकुम जयमाल मिले, ना भटके कोई इधर उधर, हर पुरुष को रोजगार मिले, भारत देश का दीप ऐसे जले जैसे विश्व गुरु जलसा हो, मेरे सपनों का भारत ऐसा हो, मेरे सपनों का भारत ऐसा हो। अब मेरी स्पीच जो मैं तैयार करके आया हूं उस पे आता हूं कि गांधी का जन्म सबको पता है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर की धरती पे हुआ। वो एक सामान्य परिवार से बिलोंग करते थे, मगर गांधी एक गांधी थे, वो एक सामान्य आत्मा थे, मगर वो महात्मा कब हुए? क्योंकि उन्होंने सत्य निष्ठा को अपने जीवन में हमेशा संभाल के रखा, सत्य के प्रति को कभी झुके नहीं, सत्य को हमेशा उन्होंने स्वीकारा है। उसी सत्य को अपने जीवन के अंदर आत्मा में उन्होंने इतना बड़ा आकार दे दिया कि वो एक दिन आत्मा से महात्मा कहलाए। तब मैं कहना चाहता हूं उनके जीवन की एक छोटी सी घटना थी कि वो अपने दोस्तों के साथ कुछ गलत रास्तों पे आ गए थे, जिनके कारण उन पर कर्ज हो गया था और उन्होंने चोरी की, चोरी करके वो कर्ज उतारा। उसके कुछ दिन बाद उन्होंने क्या किया कि वहां पर वो चलचित्र नाटक वाले आए हुए थे, तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मैं वहां पे नाटक देखने जाना चाहता हूं। तो उनके पिताजी व्यस्तता के कारण उनको नहीं ले जा पाए, तो वो अपने दोस्तों के साथ वहां गए और वहां पे उन्होंने देखा राजा हरिश्चंद्र का नाटक। जो राजा हरिश्चंद्र जो एक कभी राजा थे और राजा से कैसे वो रंक बने, उन्होंने वो सारी जो कथा वहां देखी और देख के उस कथा को अपने जीवन में उतार लिया और वहीं से उन्होंने सत्य और निष्ठा के प्रति उन्होंने अपना आदर गर्व सब कुछ वहीं से संभाल लिया। तब उन्होंने एक उनके जीवन में ऐसी कई अनेक कहानी मिली हैं जिन्होंने सत्य के लिए उनको स्वीकारना पड़ा। फिर उन्होंने बोला है कि जियो ऐसे कि तुम कल ही मरने वाले हो, जियो ऐसे कि तुम कल ही मरने वाले हो, और सीखो इतना कि तुम हमेशा जीने वाले हो, और तुम सीखो इतना कि हमेशा जीने वाले हो।
गांधी जी का उद्देश्य सिर्फ अंग्रेजों को मुक्त कराना नहीं था, बल्कि वो हमारे देश को एक साम्राज्य स्वराज्य स्थापित करना चाहते थे। वो हमारे देश को विकसित करने में आने वाली हर छोटी से छोटी समस्या को देखना चाहते थे। वो किसी भी प्रकार की, क्योंकि हमारा देश अनेकताओं में एकता है, कहीं धर्म है तो कहीं भाषा है, कहीं बोली है, कई लोग प्रकार के यहाँ लोग रहते हैं, और उस देश के आधार, उस समूह के आधार पर वो एकता में अनेकता में एकता बनाना चाहते थे, और वो हर एक समस्या को जड़ से खत्म करना चाहते थे, जिससे हमारे देश के विकसित होने में समस्या बन रही है। गांधी जी का मेन उद्देश्य, उनका पहला सपना था कि अपना देश आजाद हो गया था। आजाद होने के बाद में उन्हें सबसे पहला उनका यही सपना था कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने, हर प्रकार से आत्मनिर्भर बने। उन्होंने कुछ बहुत जैसे साक्षरता के लिए भी कई अभियान चलाए, रोजगार के लिए ग्राम लघु कुटीर उद्योग जैसे कई अनेक ऐसे कई ग्राम, जैसे उन सेवा ग्राम जैसे प्रोजेक्ट भी उन्होंने चलाए। इसके लिए वो देखना चाहते थे, और उन्होंने उस चीज को हमेशा चाहा कि हमारा देश सबसे पहले आत्मनिर्भर होना चाहिए हर चीज में। उनका फिर सपना था स्वच्छ भारत अभियान, क्योंकि वो देश विदेश में काफी घूमा करते थे, तो हमारे देश की जो स्वच्छता साफ सफाई थी वो कहीं ना कहीं उनको उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्योंकि भारत एक गरीब देश था। उस समय गंदगी बहुत थी, तो कई लोग बहुत ज्यादा बीमार हो जाते थे, जिसके कारण उन्हें लगता था कि ये हमारा देश की जो स्वच्छता साफ सफाई यदि होने से भी हमारे देश की गरीबी को दूर किया जा सकता, क्योंकि लोग बीमार नहीं होंगे तो फिर मरेंगे नहीं, पैसा खर्च नहीं होगा। ऐसी कई उनकी ऐसी सोच थी कि हमारा देश साफ स्वच्छता में, जो आज सपना साकार होने का पहला कदम 70 साल बाद डल चुका है। फिर उनकी साक्षरता थी कि साक्षरता, हमारा देश आजादी के समय बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, सीमित लोग थे, उनका पढ़ाई लिखाई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, अंग्रेजों ने ऐसा माहौल बना के रखा था। तो उनका एक ही सपना था कि हर समय वो पढ़ने के लिए सबको बोले। स्वास्थ्य के प्रति भी ऐसा मानते थे, हर देश में देश की शक्ति स्वास्थ्य होती है। जैसे कहते हैं, यदि आपके पास स्वास्थ्य है तो जान है तो जहान है, नहीं तो शमशान है, ऐसा कहते थे। इसलिए गांधी जी मानते थे कि हर देश की शक्ति सबसे पहले, यदि उस देश का लोग स्वस्थ है तो देश स्वस्थ है और देश पावरफुल है। वेशभूषा और संस्कृति 2 मिनट ज्यादा एक्स्ट्रा लूंगा इसमें से। गांधी जी हमेशा पश्चिमी सभ्यता को हमारे देश में आने से रोकते थे, क्योंकि वहां की खान पान और वेशभूषा बहुत गलत थी। इसलिए क्योंकि आज पश्चिमी सभ्यता अपनी खुद सभ्यता के कारण, पहनावा खान पान के कारण बर्बाद हो चुकी है। आज हमारे देश में वो पश्चिमी सभ्यता का पहनावा आ चुका है। मैं माफ करना, माँ और देवियां बैठी हुई हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा है कि सोच बल दो कपड़े नहीं, मगर मैं कहना चाहता हूं, जब एक महात्मा गांधी का एक बार एक राजा हरिश्चंद्र नाटक देखने से उनका मन हृदय परिवर्तन हो जाता है, तो हम बार बार ये अश्लील गाने, वीडियो, चलचित्र, सिनेमा देख लेते हैं, हमारा मन, हमारे मन पर भी कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव उसका पड़ता है। तब मैं कहना चाहता हूँ, 7 मिनट चलो और कुछ लोग हमसे